गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं अपनी 53वीं वीडियो और इस 53वीं वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 अभी मैंने छोड़ा है यहाँ पर। तो जो 8वां क्वेश्चन है ना वो आंशिक भिन्न से होगा और आंशिक भिन्न से जब आप उसको कंप्लीट करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में जब हम काम कर रहे हैं तो dx अपॉन cos 2x प्लस cos 2 अल्फ़ा आ रहा है। इसको हल करते हैं तो देखिए इसमें cos 2x आया है ना। पहले तो कंडीशन ही देखनी है कि 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x। ये आप कर चुके हैं। और जैसे cos 2x की वैल्यू निकालनी है, ये कई बार आ चुका है और बार बार मैंने रिपीट किया है।2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाता है, ठीक है ना। cos 2 अल्फ़ा आ रहा है। अब इस cos 2 अल्फ़ा को अगर यहाँ पे माइनस होता ना, जब तो दोनों को आप cos वाले फार्मूले से खोल लेते, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या करना पड़ेगा, तब आपको करना है इसको साइन वाले फार्मूले से खोलना है। यानी 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा बराबर 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos 2 अल्फ़ा को इधर ले जाइए, साइन को इधर ले आते हैं, तो cos 2 अल्फ़ा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा। ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। ये वैल्यूज़ इसमें डाल देते हैं तो वैल्यू आती है dx अपॉन cos 2x की जगह पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है ना, इसकी जगह पर तो ये आ गया। फिर प्लस cos 2 अल्फ़ा की जगह पर साइन वाला फार्मूला लगाना है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये स्थिति आ गई। अब जैसे ही इसका ब्रैकेट खुलता है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तो माइनस का 1 है और ये वाला प्लस का 1 है, कट जाएंगे दोनों। तो ये हमारे पास आया dx अपॉन 2 cos स्क्वायर x और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। ये 2 हट के बाहर आया, इस 2 को बाहर ले आइए, कॉमन निकाल लिया तो ये बच गया dx अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा, है ना। ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। जब हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं तब हम एक काम और करते हैं कि भाई हम इसमें cos स्क्वायर x का भाग करते हैं, नीचे की तरफ हर में cos स्क्वायर x का भाग करते हैं। जब हर में cos स्क्वायर x का भाग करेंगे तो या तो गुणा करिए, है ना, गुणा या भाग करिए, और या फिर हम ये कह देते हैं कि भाई अंश और हर दोनों में गुणा और भाग करने पर तो ये वैल्यू बन जाती है 1/2। इसको हम लिख लेते हैं या ऐसे ही लिख देते हैं अभी फ़िलहाल कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन cos स्क्वायर x से तो भाग कर दिया और cos स्क्वायर x से गुणा भी कर दिया, सही है ना। अब ये जो cos स्क्वायर x है ये तो चला गया ऊपर की तरफ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं। तो ये क्या बनेगा, 2 बाहर चली रहा है, cos स्क्वायर x ऊपर गया, क्या बना sec स्क्वायर x dx, है ना। और cos स्क्वायर x का भाग इसमें हुआ, cos स्क्वायर x का भाग cos स्क्वायर x में तो 1 हो जाएगा। sin स्क्वायर x का भाग इसमें हुआ, तो अब ये देखिए ये तो अल्फ़ा है और ये x है, तो इसका जो थीटा है वो तो काम करेगा ही नहीं, मतलब इन दोनों को आप मैच नहीं कर सकते, इसको tan नहीं बना सकते। तो हम ये जो cos है ना, इस cos को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x और sin स्क्वायर अल्फ़ा। बोलो कोई दिक्कत। ये जो cos स्क्वायर x है इसको ऊपर लेके गए, cos स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x, इसमें इसका भाग हो गया तो ये 1 आ गया। फिर इस cos स्क्वायर x को ऊपर लेके आए तो ये sec स्क्वायर x बन जाएगा और sin स्क्वायर अल्फ़ा चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद फिर 1/2 ऐसे ही। अब देखिए इसको ऊपर वाला ये ऐसा कैसे ही, इसमें कोई नहीं, कोई चेंज नहीं किया। और ये जो आ रहा है ना ये sec स्क्वायर x, इसको लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x और sin स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। अब ये जो sin स्क्वायर अल्फ़ा है ये यहाँ पे गुणा होता है, इससे भी गुणा होगा, माइनस भी आएगा, तो ये वैल्यू बन जाती है 1/2 sec स्क्वायर x dx अपॉन में 1 माइनस sin स्क्वायर इधर आया तो sin स्क्वायर अल्फ़ा, फिर ये माइनस आया और साइन भी आ रहा है तो माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा और tan स्क्वायर x, ठीक है, हो गया। अब ये 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा है ना, ये तो फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होगा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा, ये कॉज स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर। फिर यहाँ से एज इट इज़, कुछ चेंज नहीं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा और टेन स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब एक छोटा सा काम कर लेते हैं कि टेन यहाँ भी आ रहा है ना, और सेक भी आ रहा है, तो हम यहाँ मान लेते हैं टेन एक्स बराबर टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इस मान को यहाँ रख दो, तो ये वैल्यू आ जाती है आई बराबर 1/2 बाहर चली रहा है, ये हो जाता है डी टी, ये डी टी हो गया, अपॉन में कॉज स्क्वायर अल्फ़ा एज इट इज़ चलेगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और टी स्क्वायर, है ना, ये टी हो गया ये वाला। अब हमें ये पता है फार्मूला तो बन सकता है, लेकिन फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर मतलब जो एक्स है उसकी जगह पे तो टी चल रहा है, तो ये जो टी स्क्वायर है ना, ये अकेला होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए यहाँ। अगर ये यहाँ नहीं होना चाहिए तो इसका मीन्स क्या हुआ कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा का आपको भाग और गुणा करना पड़ेगा, इसको हटाना है हमें यहाँ से। तो इसको हम लिख देते हैं 1/2 डी टी अपॉन कॉज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर में भाग देना है साइन स्क्वायर अल्फ़ा का और गुणा करना है किससे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा से। ठीक है, अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कोई इसमें समाकलन में तो वो पार्ट लेगा नहीं, तो इसको उठा के हम बाहर कर देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाती है 1/2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा और डी टी अपॉन में इनको भाग दे देते हैं इन दोनों को, जैसे कॉज स्क्वायर अल्फ़ा के बटे में ये आएगा तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, और साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यहाँ बच गया माइनस का टी स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला बन गया, ये बन गया 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही लिख देता हूँ इसको, थोड़ा जगह की कमी है, इसको ढंग से देख लेना। तो 1/2 तो ये है ही, और ये जो साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, इस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को आप ऊपर ले जाइए, तो क्या बन जाएगा ये कॉज स्क्वायर अल्फ़ा। अब ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर फार्मूला बनता है तो इसको क्या लिखेंगे हम 1/2 ए की जगह पर कॉट अल्फ़ा 1/2a। अब नीचे लिख रहा हूँ उसको कि लॉग फिर a प्लस एक्स, तो कॉट अल्फ़ा प्लस टी और कॉट अल्फ़ा माइनस टी और प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, टी की जगह मान रख दीजिए, बस यही आंसर होगा। तो टी की जगह हमने क्या माना था, टी की जगह पर 10x माना था, तो ये आ जाएगा आई बराबर 1/2 कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा और इंटू 1/2 कॉट अल्फ़ा लॉग कॉट अल्फ़ा प्लस 10x अपॉन कॉट अल्फ़ा माइनस 10x और प्लस सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेना क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, तो एक लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है ना तो फिर ये दोनों फार्मूले कॉस के चलेंगे, अगर यहाँ प्लस आ जाता है तो दोनों एक कॉस का और एक माइनस का चलेगा, क्योंकि हमें इस 1 को ख़त्म करना है। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास नहीं। अब हम क्या काम करेंगे, पहले प्रतिस्थापन रखेंगे और प्रतिस्थापन रहेगा x बराबर tan थीटा। जब x बराबर tan थीटा रखते हैं तो dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा हो जाता है ना, dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये वैल्यूज़ इसमें डाल दें। तो I बराबर साइन इनवर्स, यहाँ से इसको रखिए 2x मतलब 2 tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। फिर उसके बाद ये dx की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, साइन इनवर्स ये जो आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा और tan थीटा, एक फॉर्मूला बन रहा है, आ रहा है ध्यान में।
प्रतिस्थापन जो हमने अवकलन वाला किया था, उस प्रतिस्थापन विधि के अंदर 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा किसी चीज़ का फॉर्मूला था। किसका था? sin 2 थीटा का। और ये sec स्क्वायर थीटा और d थीटा ऐसे ही चलेगा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 थीटा, 2 को हम बाहर कर देते हैं यहाँ से, और इधर से आ गया sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब देखिए फंक्शन समाकलन बन गया, भाई 2 पद आ गए। तो आइलेट नियम के अनुसार ये तो बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का और ये बन रहा है एल्जेब्रिक का। तो ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा, सेकंड नंबर होगा, और जो एल्जेब्रिक है वो पहले नंबर पे आएगा। आइलेट नियम लिखा था ना अभी वहाँ पर। तो ये स्थिति हमारे पास आती है। अब इसको खंडशः समाकलन से हल कर देते हैं। तो क्या वैल्यू आ जाएगी? पहले वाले को छोड़ दिया, ये 2 बाहर चली रहा है, पहले वाले को छोड़ दिया, फिर sec स्क्वायर थीटा d थीटा का समाकलन, फिर उसके बाद जिसे छोड़ा गया था उसका अवकलन, फिर sec स्क्वायर थीटा का समाकलन का कंप्लीट समाकलन। ठीक है, कर दो सॉल्व इसको। अब 2 बाहर चली रहा है, थीटा तो ऐसे ही रहेगा, sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा माइनस थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाता है ना, ये 1 हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा हो गया और d थीटा हो गया, और लॉग वाला फार्मूला बन जाएगा। तो 2 बाहर चली रहा है, यहाँ से हो जाएगा थीटा tan थीटा और माइनस tan थीटा का क्या होता है? लॉग sec थीटा और प्लस c। सही है, ये स्थिति हमारे पास आ जाती है। और मान वगैरह आप रखना चाहें तो पूरा करूं या कर लोगे अब आगे? भाई थीटा का मान आपको रखना है, आंसर आ जाएंगे। अब सीधा है बिल्कुल, थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो tan इनवर्स x हो जाएगा। कर दूं? कर ही देता हूँ। तो 2 है, देखिए थीटा की जगह पर आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x। अब डिटेल में इसकी नहीं बता रहा हूँ, डिटेल में आपको पहले बता चुका हूँ, है ना, पुरानी वीडियोस में। तो ये डिटेल जो है ना आपको साइड में लिखनी है, ये नहीं कि भाई मैंने डायरेक्ट कर दिया तो आप भी डायरेक्ट करें। tan थीटा की जगह पे x आ रहा है तो ये x आ गया, फिर माइनस लॉग। अब sec थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan थीटा बराबर x आ रहा है तो sec थीटा बराबर क्या होगा? कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वही चित्र बना देना है। tan थीटा बराबर x आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर x/1। और tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो लंब की जगह पर x आ गया, आधार की जगह पे 1 आ गया, तो कर्ण का मान क्या होगा? यही तो होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो √1 + x² हो गया। अब sec थीटा का मान निकालना है। sec थीटा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। भाई cos का उल्टा होता है ना, cos क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो कर्ण बटा आधार हो गया। अब कर्ण की जगह पे क्या चल रहा है? ये, और आधार में क्या चल रहा है? 1। तो 1 नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर क्या आ गया? 1 + x²। तो sec थीटा की जो वैल्यू है वो होगी 1 + x² और प्लस c। आप 2 को अंदर लाना चाहते हैं तो ले आइए, बस ये लास्ट आंसर होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो क्वेश्चन है ना ये आ चुका है, एक शायद 9.2 में आया है, लेकिन 9.2 में आया था पर यहाँ पे प्लस था, है ना, यहाँ पे माइनस आ गया, बस इतना सा अंतर है। तो वहाँ जब हमने किया था उसको और प्लस था तो मैंने आपको ये कहा था कि जब ऊपर प्लस होता है तो आपको नीचे माइनस में लेके आना है, तभी तो हम उसको टी मानेंगे तो ऊपर वाला प्राप्त होगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस है तो नीचे हमें प्लस लेके आना है ना। अब कैसे करेंगे? देखिए प्रोसेस वही है, सेम, कोई अंतर नहीं। ये जो ऊपर वाला पद है इसको ऐसे छोड़ दिया, sin x - cos x, और इसके अंदर √ के अंदर 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। ठीक है, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। अब ये जो 1 + sin 2x है ना, ये वाला, इसको हल कर दें। ये तो ऐसे ही रहेगा sin x - cos x, और अपॉन में इस 1 की जगह पर लिख देंगे sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x और प्लस 2 sin x cos x और -1। ठीक है, या अब क्या करेंगे? ये जो 3 पद हैं a² + b² + 2ab, इनको अगर तीनों को मिलाते हैं तो किसका फॉर्मूला बना? sin x - cos x और dx हो गया, और इसको मिलाएंगे तीनों को तो क्या बनता है? sin x + cos x का होल स्क्वायर और -1 पीछे, है ना भाई, a² + b² + 2ab।
अगर इन तीनों को मिलाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो बनेगा, और -1 यहाँ पे आ ही रहा है। अब इसमें t मान लेते हैं कि sin x और प्लस cos x बराबर t हो गया, तो sin x का अवकलन cos x का माइनस sin x और dx बराबर dt। अब ये देखिए, क्या ये चीज़ हमारे पास है जैसे ऊपर आ रही है वैसे सेम टू सेम हमको नीचे मिला? क्या नहीं मिला। यहाँ sin x प्लस का है, cos x माइनस का है, यहाँ cos x प्लस का आ रहा है, sin x माइनस का आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकाला तो sin x माइनस cos x dx बराबर dt। तो ये जो माइनस है ये हट के उधर चला जाएगा और इसकी वैल्यू हमको क्या मिलती है? यहाँ से मिल जाएगा dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, लॉग वाला बन गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सीधा फार्मूला बन रहा है कि लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा। टी का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट करिएगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, ये भी बिल्कुल सिंपल है और cos की पावर 4 आ रहा है, sin की पावर 4 आ रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन हमारे पास आती है तो हम एक काम करते हैं कि cos 4x से हर में है ना, हर में ही करना है इसको, हर में cos की पावर 4x से गुणा व भाग करने पर, गुणा और भाग करना है। तो देखिए क्या आता है, sin 2x का तो फॉर्मूला खोल देते हैं, तो 2 sin x cos x आ गया, अपॉन में sin की पावर 4 और cos x की पावर 4 में cos की पावर 4x का तो भाग दे दिया और cos की पावर 4 से गुणा कर दिया। ठीक है, अब इसको तो ऊपर ले जाइए, या पहले इसको हल करते हैं नीचे वाले को फिर ऊपर वाला देखते हैं। इसमें इसका भाग लगा, साइन में cos का भाग लगा रहे हैं, साइन में cos का भाग लगा रहेंगे तो क्या बनेगा? tan की पावर 4x हो गया, है ना, सिंपल हो गया। और cos की पावर 4 में cos की पावर 4 का भाग लग रहा है तो क्या आ जाएगा? ये 1 हो जाएगा। अब इसको अटैच करना है, यहाँ से देखना, इस 2 को तो बाहर कर दीजिए, या 2 को अभी बाहर मत करिए, 2 का यूज़ होगा अभी आगे, 2 को यहीं रहने दिया। एक cos से तो एक cos कट गया, है ना, एक cos कट गया, यहाँ क्या बचा? cos क्यूब बच गया, cos क्यूब बचा ना, एक cos कट गया। एक जो cos है उसको sin के साथ अटैच कर दिया, एक cos को sin के साथ अटैच कर दिया, तो sin अपॉन cos क्या बन जाएगा? tan x। बात आ गई समझ में? एक cos से तो एक cos कट गया, तो यहाँ बच गए cos क्यूब, एक sin में एक cos अटैच कर दिया तो वो बन गया tan। अब बचा क्या यहाँ पर? कितने पद बच गए? यहाँ बच गया cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x और dx। ठीक है, अब इस वाले को हम ये मान लेते हैं tan स्क्वायर x को t मान लीजिए, tan स्क्वायर x को, अभी तक क्या मानते थे? tan x को t मानते थे, अब मान रहे हैं हम tan स्क्वायर x को t। tan स्क्वायर x को अगर हम t मान रहे हैं तो इसका अवकलन क्या होगा? 2 tan x का sec स्क्वायर x, श्रृंखला नियम बन रहा है, और बराबर dt। सही है। अब देखिए ये पूरी लाइन आ गई ना, इसीलिए मैंने 2 को बाहर नहीं लिया था कि 2 tan x sec स्क्वायर x dx, पूरी की पूरी लाइन तैयार, और इसका मान किसके बराबर होगा? dt के बराबर। तो ये वैल्यू आ जाती है dt अपॉन यहाँ से t स्क्वायर और प्लस 1, क्योंकि पावर 4 है ना, तो tan स्क्वायर को हम t मान रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा t स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बन गया, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है? tan इनवर्स। tan इनवर्स में 1 अपॉन a की जगह पे यही चल रहा है, स्क्वायर लगा सकते हैं आप इसमें, और tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो 1 अपॉन 1 है, उसको तो लिखना या ना लिखना बराबर है। tan इनवर्स इसको t लिख सकते हैं, t है ना, और t की वैल्यू डाल दीजिए, तो t की वैल्यू क्या आ रही है? tan स्क्वायर x प्लस c। ये आंसर हो गया और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, sin की पावर sin x की पावर 6, cos x की पावर 6, और यहाँ पर sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x और dx आ रहा है। तो यहाँ देखिए इस वाले के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बन रहा है, और इस सूत्र को हम ऐसे सेट करते हैं
तो कि साइन क्यूब एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस कॉज क्यूब एक्स का स्क्वायर हो गया, वो स्क्वायर अंदर करिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बना लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो स्क्वायर तो अंदर आ जाएगा, क्यूब बाहर आ जाएगा, स्क्वायर अंदर क्यूब बाहर, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है ना, ए क्यूब ए, ये पूरा ए है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा नहीं है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही होता है। अब इसमें फॉर्मूला ये वाला रख दीजिए तो वैल्यू हमको मिलती है, ये तो ए की जगह काम करेगा, ये बी की जगह काम करेगा, तो देखिए क्या मिलता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी, इन दोनों का गुणा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ तक, ये वैल्यू 1 हो गई, बच गया ये वाला, तो इसको तो हमने हटा दिया और इसको हम यूज़ कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर फिर कॉज स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब हमें फार्मूला तैयार करना है, और फार्मूला कौन सा बनाना है, वही वाला जो एक बार अभी पहले भी बना चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बनाना है ना, इसका होल स्क्वायर तैयार करना है। तो ये तो 1 हो गया, इसको तो हम हटा चुके हैं, लेकिन यहाँ से देखिए ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमारे पास है, हमें चाहिए 2ab प्लस का, है ना, 2 जोड़ना है, तो हम यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स हमने जोड़ दिए। जब 2 जोड़ दिए हैं तो 2 घटाएंगे भी, 2 घटा दिए तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, घटा दिए। ठीक है, ये भी तो चल रहा है अभी। पहले हमने इसको लिखा, इस वाले को यहाँ पर लिख दिया, फिर इस वाले को यहाँ पर लिख दिया, कंप्लीट है। 2 जोड़ दिए, 2 घटा दिए, तो ये रह गया ना अभी, है ना। ये माइनस का है, अगर हम इसको पीछे लिखते हैं यहाँ पर तो ये इसी में तो ऐड होगा आके, और इसमें ऐड होगा, तो ये जो माइनस के 2 हैं वो क्या बन गया, 3 बन गया। सही है, 10th क्लास का है ये टॉपिक, 10th क्लास में आया कई बार। उसके बाद ये ऐसे ही लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स, और ये आ जाता है डी एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब इसकी वैल्यू 1 बनेगी, है ना, ये तो बन गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, इनको अलग अलग कर दो, ये दोनों पार्ट अलग अलग होंगे तो मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक नोट करें, फिर हम इसको मिटाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप थी हमारी, उससे हम शुरू करें, अलग अलग कर रहे हैं दोनों को। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, फिर माइनस 3 को बाहर कर दिया और यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब ये जो 1 है ना, इस 1 की जगह वापस प्रतिस्थापन रख दिया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और दोबारा अलग अलग कर दिया। अब एक साथ ही कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स हो गया, है ना, और इसके नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है,
ये एक में ही 2 सवाल हो गए, -3 और यहाँ से ये दोनों कटे गए तो यहाँ से केवल dx बच गया। अब इसको अलग अलग करिए, यहाँ से साइन कट गया, देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया ना, 1/cos स्क्वायर बचा, इस cos स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x dx, फिर प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर काट दिया है ना, 1/sin बचा, साइन को ऊपर ले गए, cos sec स्क्वायर x dx और माइनस का 3dx। अब क्या करेंगे इसका, sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x का सीधा समाकलन हो जाता है, ये बन जाता है 10x, ये बन जाता है माइनस का cot x और ये बन गया -3x और प्लस c। ठीक है, ये आंसर हो गया। नंबर 16 देखिए, 15वां क्वेश्चन आप कर रहे हैं और 15वें क्वेश्चन में एक बार तो खंडशः समाकलन यूज़ होगा सबसे पहले, तो उसके बाद फिर आंशिक भिन्न लगेगी है ना। तो टाइमिंग आप देख रहे हैं कि लगभग 5 मिनट बचे हैं हमारे पास, तो उस 5 मिनट में वो सवाल नहीं हो सकता, आप करके देखना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो मुझे बता देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसको ले लेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा छोटा भी है कि dx अपॉन में साइन स्क्वायर x है और साइन 2x है, इसको हम लिख देते हैं 2 sin x और cos x। ठीक है, साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x और cos x आ गया। अब इसके अंदर हमें एक काम करना है कि cos स्क्वायर का गुणा भाग कर दीजिए, तो cos स्क्वायर x से हम इसका गुणा भाग कर देते हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, इसमें हम cos स्क्वायर x से भाग कर देते हैं और cos स्क्वायर x से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं। तो dx तो ये जो cos स्क्वायर x है ना, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन में साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग हो रहा है तो ये तो बन जाएगा tan स्क्वायर x, फिर प्लस 2 यहाँ पे है ही, एक cos से एक cos कट गया, साइन अपॉन cos आया, ये बन जाएगा tan x। अब देखिए साफ पता चल रहा है कि ऊपर आ रहा है sec स्क्वायर x dx और नीचे आ रहा है tan x, तो इसका मतलब अगर हम tan x को t मान लेते हैं तो sec स्क्वायर x dx आ जाएगा, है ना, सीधा सीधा हो रहा है। तो यहाँ मान लिया कि माना tan x बराबर t मान लेते हैं, तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाता है, तो ये वैल्यू बन जाती है dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t। अब फॉर्मूला तो कुछ बन ही नहीं रहा, लेकिन द्विघात समीकरण बन रही है और द्विघात समीकरण भी पूर्णतया नहीं बन रही, तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि में कन्वर्ट करते हैं। अब पूर्ण वर्ग विधि आपको खूब अच्छे से समझा रखी है, आपको आती भी होगी, थोड़ा सा आपने आप भी करके देखा करिए कि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है ना, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर टी स्क्वायर यूज़ हो रहा है, तो टी स्क्वायर की जगह पे कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके गुणांक का आधा यानी टी के गुणांक का आधा, तो टी का गुणांक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 का आधा करिए 1 आएगा, 1 का वर्ग किया 1 आएगा, तो 1 जोड़ना है और 1 ही घटाना है, तो वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाती है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 और माइनस 1, है ना। x के गुणांक का आधा करके वर्ग करके जोड़ते हैं और घटाते हैं, तो ये जो 3 पद आगे के मिल रहे हैं ये क्या बन जाएंगे, इनको तीनों को मिला लिया तो ये बन गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 1, यही बनेगा। लेकिन अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला तो बन रहा है, साफ पता चल रहा है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, लेकिन ये t प्लस 1 है, इसको भी कुछ मानना पड़ेगा, तो माना t प्लस 1 बराबर p मान लेते हैं हम, है ना, तो ये क्या आ जाएगा dt बराबर dp, ये मान इसमें रख दिया, तो ये आ जाता है यहाँ से dp और p स्क्वायर माइनस 1 यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला क्या रहेगा 1 अपॉन 2a, ए की जगह पर 1 चल रहा है, तो 1 अपॉन 2a लॉग p माइनस 1 p प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, अब p की वैल्यू रखिए, तो p की वैल्यू क्या आ रही है 1 अपॉन 2 लॉग t प्लस 1 माइनस 1, है ना, ये p की जगह पर t प्लस 1 और माइनस 1 और p की जगह पर t प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस c, ये कट गए। अब t का मान भी रखिए, तो tan x, t का मान tan x रख देंगे और ये दोनों कटेंगे, ये जुड़ जाएंगे।
तो यहाँ से आ गया 1/2 log 10x अपॉन 10x + 2 + c। तो ये वैल्यू हमारा, ठीक है, यहाँ तक अब आप कर सकते हैं। और इसमें ये आंसर में ना 1/2 नहीं आ रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत हो सकता है। अब नंबर 17 है, थोड़ा सा मैं आपको यही कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। 17वां क्वेश्चन आप देखिए और इसको आप करिएगा। 17वें क्वेश्चन में आ रहा है 4x² - 4x + 3, है ना, द्विघात समीकरण आ रही है, साफ दिख रहा है, द्विघात समीकरण आ रही है। और x² के साथ में जो इसका जो कोफिशिएंट आ रहा है वो भी 4 है। तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो 4 का भाग और गुणा कर देंगे, है ना, हर में। उसके बाद इसको पूर्ण वर्ग विधि में यूज़ करेंगे। तो पूर्ण वर्ग विधि का जब इसमें आप यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई फार्मूला बनेगा और क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इसको आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 18 में आया था। और क्या कंडीशन है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 1/x 6 log x का होल स्क्वायर + 7 log x + 2 आ रहा है। तो क्या मीन्स हुआ, अगर हम log x को t मान लेते हैं, है ना, log x को अगर t मानते हैं तो इसका जब अवकलन करेंगे तो 1/x dx आएगा। तो 1/x भी आ रहा है वहाँ पे। क्वेश्चन को देखिए, आप तो पकड़ सकते हैं ना इस क्वेश्चन को। और जब हम इसको t के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1/6t² + 7t + 2 आएगा, यानी द्विघात समीकरण बन रही है। तो पहले तो आप 6 का गुणा भाग करेंगे द्विघात समीकरण के अंदर, फिर उसको पूर्ण वर्ग में कंप्लीट करेंगे और लास्ट में मान रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप 18 तक कंप्लीट करिए। फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। 17, 18 के बाद 19, 20, 21 3 क्वेश्चन तो ये बचते हैं। इसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप खुद कर सकते हैं, करके देखिएगा। क्योंकि जब मैं यहाँ बताऊँगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हुआ ना जो रिपीट हो रहा है किसी कंडीशन पे, तो उसको मैं पूरा नहीं कराऊँगा, फिर उसको वो आपको ही करना पड़ेगा पुराने तरीक़ों के हिसाब से, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं अपने अगले वीडियो पे हमारी ये विविध प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम ये चैप्टर नंबर 10th शुरू करेंगे।